फिर उसके बाद एंड्रे के चमचे में से एक कहता है, मिस्टर एंड्रे, कम से कम उसकी बातों को सुन तो लेना चाहिए कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। मिस्टर जोसेफ नॉर्थ का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं और हमारे नाइट सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं। अगर इसके वजह से जरा सा भी गलती हो जाती है तो नॉर्थ और सेंटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर एंड्रे कहता है, ठीक है, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है, जो बेस्ट सिनेरियो था अब वो खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे अब खराब सिनेरियो से बचना होगा। अगर बात ऐसी है तो मैं अच्छे से हारना चाहता हूँ और यही अभी के लिए बेस्ट रिजल्ट होगा, तभी हम फ्यूचर के प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फिर जोसेफ कहता है, ठीक है, इस डुअल के लिए अलाउ कीजिए, हम लोग ऐसे ही मिस एलिशा के रेपुटेशन को खराब होने नहीं दे सकते। फिर एंड्रे कहता है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा है जो सर जोबेट के बदले खड़ा हो सकता है? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर एंड्रे स्माइल करते हुए सोचने लगता है, डंकन, एलिशा के पास इकलौता एक नाइट है और रूल के हिसाब से कोई भी गेस्ट अपने साथ ज्यादा नाइट नहीं लेके आ सकता, इसलिए इस चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर कोई डुअल होने वाला है। फिर जोसेफ कहता है, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मेरे पास एक ऐसा है जो डुअल कर सकता है। जिसकी बातें सुनकर एंड्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है, मैं बैजेट हाउस होल्ड का जोसेफ मिस एलिशा के ऑनर के लिए एक माइटी वॉरियर को बुलाना चाहता हूँ। फिर जोसेफ अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं सोआर के ब्लेड को इस डुअल में फाइट करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। फिर एंड्रे चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन वो तो एक नाइट भी नहीं है, इसलिए वो फाइटिंग करने के लायक भी नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, ये डुअल ऑनर के लिए है, इसलिए जो कोई भी शॉट को पकड़ सकता है वो इसे ज्वाइन कर सकता है। फिर एंड्रे कहता है, लेकिन उसका ओपोनेंट एक नाइट है और एक नाइट के खिलाफ एक वेसल को फाइट करने के लिए भेजना उस नाइट की बेइज्जती है। फिर जोसेफ गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, और तुम लोगों का क्या तुमने ये करने से पहले बैजेट हाउस होल्ड के ऑनर के बारे में सोचा भी था? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैजेट हाउस होल्ड के साथ ऐसे ट्रिक खेलने की? उसके बातें सुनकर एंड्रे भी वहीं पर शांत हो जाता है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। जोसेफ कहता है, मैं अपने रेपुटेशन के लिए वाउच करने के लिए तैयार हूँ। वाउच करना मतलब जमानत देना। फिर एंड्रे कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, आखिर एक मामूली सा वेसल नाइट के सामने क्या ही कर लेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जैगर ब्लेड के आर्मर को टाइट कर रहा होता है। फिर ब्लेड कहता है, क्या मुझे सच में एक नाइट के खिलाफ इस डुअल में फाइट करना पड़ेगा? फिर जैगर कहता है, हाँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। फिर ब्लेड कहता है, मैं इसमें मरूंगा तो नहीं ना? फिर जैगर कहता है, अगर कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला होगा तो मैं उससे पहले ही बीच में आके इसे रोक दूंगा। फिर ब्लेड कहता है, भले ही कुछ ज्यादा बुरा ना हो लेकिन कुछ तो बुरा होगा ही, और इस चीज का जवाब जैगर के पास भी नहीं होता। फिर ब्लेड उसे देखते हुए सोचने लगता है, आखिर तुम कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे? फिर जोसेफ ब्लेड को आवाज देता है और ब्लेड भी उसके तरफ देखने लगता है। फिर जोसेफ ब्लेड के पास आके उसे गले लगा लेता है, जिससे ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड घबराते हुए कहता है, सर जोसेफ, आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर जोसेफ कहता है, तुम्हें 10 मिनट तक टिके रहना होगा, मेरा दूसरा प्लान पहले ही शुरू हो चुका है और मैंने पहले ही वार्डन को ऑर्डर दे दिया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ समय के लिए रोकना होगा। फिर ब्लेड कहता है, क्या 10 मिनट काफी होंगे? फिर जोसेफ कहता है, तुम जितना ज्यादा टिक सकते हो उतना ज्यादा बेहतर होगा। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर जोसेफ कहता है, ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहना। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है सर जोसेफ। फिर ब्लेड लेडी एलिशा के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए उससे परमिशन मांगता है। लेडी एलिशा सिर को हिला के परमिशन दे देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था कि उसे ब्लेड से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है और वो पहले ही अपने हार को मान चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड और उसके सामने नाइट पाब्लो होते हैं, जो लोग एक दूसरे से डुअल करने के लिए तैयार होते हैं। फिर ब्लेड कहता है, मैं सोआर का ब्लेड हूँ। फिर पाब्लो उसे गौर से देखता है और अपनी शील्ड को जमीन पर फेंक देता है। फिर पाब्लो गुस्से से कहता है, तुम मेरे नाम सुनने के लायक नहीं हो। जिस पल से तुम्हारे जैसे एक नालायक बच्चा इस डुअल में आया, ये डुअल बिल्कुल भी हॉनर के लिए नहीं रह गया। फिर ब्लेड सोचने लगता है, क्या कहा लायक? मुझे इस वर्ड से बहुत ज्यादा नफरत है। क्यों तुम्हारे जैसे लोग हमेशा से सुंदर और चमकती हुई चीजों को ही देखना चाहते हैं? मैं शायद
किसी ऐसे जगह से हूँ जो शायद काफी ज्यादा बेकार है। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन मेरा ऐसा जरा सा भी इरादा नहीं है कि मैं ऐसे ही आखिरी तक नथिंग बन के रहूं। फिर ब्लेड पाब्लो से कहता है ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें मुझसे अलग बनाती है। फिर पाब्लो कहता है सच में बजट के स्टैंडर्ड काफी गिर गए हैं, जिसके वजह से ब्लेड गुस्सा हो जाता है। फिर पाब्लो कहता है तुम डुअल के रूल को इग्नोर करके तुम्हारे पास जो भी है उन सभी को मेरे खिलाफ फाइट करने में पूरी तरह से झोंक दो। तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे फाइट करो। फिर वो स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं इसे यहीं पर जड़ से ही खत्म करना चाहता हूँ, जिसके वजह से ब्लेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से पाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर हमें बताया जाता है आज एक लड़का चमकने के काबिल है। फिर ब्लेड पाब्लो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पाब्लो देखता है कि उसकी शॉट कांप रही थी। फिर पाब्लो उसके शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लेड पीछे की तरफ धकेला जाता है। फिर आगे बताया जाता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी में पहली बार है कि उसने अपने शॉट को खुद के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए उठाई है। फिर ब्लेड पाब्लो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर सिस्टम कहता है तुम उसके लेफ्ट साइड पर अटैक करो जहां वो शील्ड पकड़ता है। फिर ब्लेड पाब्लो के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है और पाब्लो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर सिस्टम कहता है आखिर आदतें डरावनी होती है। यहाँ पर सिस्टम का कहने का मतलब ये था कि पाब्लो को शील्ड का यूज करने का आदत है, पर वो उसे यूज नहीं कर रहा है तो वो उसकी कमजोरी बन सकती है। उसे देखकर एंड्रे का एक चमचा कहता है ऐसे लगता है ये काफी फास्ट है, ऐसे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बच्चा है। फिर ब्लेड उसके पास आके फिर से अटैक करता है और जिसे पाब्लो ब्लॉक करते हुए सोचने लगता है वो बिल्कुल नेचुरल है, वो मेरे ऊपर काफी गुस्से से अटैक कर रहा है जैसे कि वो कोई भूखा भेड़िया हो। फिर पाब्लो कहता है सच में तुम्हारे अंदर फाइट करने की बहुत ही अच्छी स्पिरिट है, लेकिन फिर ब्लेड अचानक से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि पाब्लो ने उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक कर दिया था। लेकिन वो सामने देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था और उस अटैक को ब्लॉक करते हुए वो कांप रहा था। फिर पाब्लो आगे कहता है तुम अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे हो। फिर ब्लेड उसके शॉट को ब्लॉक करते हुए सोचने लगता है मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे पत्थरों से मारा जा रहा है। फिर पाब्लो अपने शॉट को उठाते हुए कहता है तो क्या तुम्हारी ट्रिक्स यहीं पर खत्म होती हैं? फिर वो ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ब्लॉक करने में ब्लेड को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर सिस्टम ब्लेड को कहता है इसे सीधा ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, इसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। तभी पाब्लो उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। इससे बचने के लिए ब्लेड अपने शॉट को आगे करता है, लेकिन इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो पीछे की तरफ फेंका के दीवार से टकरा जाता है। फिर वो नीचे की तरफ गिर के घुटने के बल आ जाता है। फिर पाब्लो उसके तरफ आ रहा था और ब्लेड शॉट के सहारे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन पाब्लो उसके पास पहले ही पहुंच जाता है और वो कहता है ये इम्प्रेसिव था, ये काफी जल्दी है, भले ही तुम बच्चे हो लेकिन अभी भी तुम मुझे रोकने के काबिल हो। फिर पाब्लो अपने शॉट को उठाते हुए कहता है ये काफी शर्म की बात है कि हम एक दूसरे से इस जगह पर मिल रहे हैं, इसलिए तुम बाद में आकर मुझसे जरूर मिलना। फिर दिखाया जाता है पाब्लो ब्लेड के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर सिस्टम कहता है तुमने सच में काफी हार्ड वर्क किया, लेकिन ब्लेड अपने शॉट से पाब्लो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर जगर और जोसेफ को दिखाया जाता है, वो लोग हैरान हो जाते हैं और जगर ने इसे रोकने के लिए अपने शॉट को भी पकड़ लिया था और उसे देख के एंड्रे और एंड्रे के लोग और साथ में लेडी एलिशिया भी हैरान हो जाती है और इसे देखकर पाब्लो भी काफी हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड उसी स्टैंस में खड़ा होता है जिस स्टैंस में थोड़ी देर पहले जगर खड़ा था। फिर पाब्लो उसे देखकर सोचने लगता है ये तो एक काउंटर अटैक टेक्निक है और ये जगर की काउंटर अटैक टेक्निक है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड खड़ा हो जाता है और पाब्लो और ब्लेड एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर एंड्रे के चमचों में से एक कहता है इस बात का क्या कोई सेंस भी बनता है कि एक मामूली से वेसल ने एक नाइट के शॉट के अटैक को रोक लिया। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था कि ये बात उन्हें भी हजम नहीं हो रही है। फिर एंड्रे कहता है उसकी हालत को देखो, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो शॉट को भी ठीक से पकड़ सकता है और ब्लेड की हालत सच में खराब होती है और वो काफी ज्यादा हाफ रहा था। उनकी बातें सुनकर पाब्लो सोचता है क्या कहा, कोइंसिडेंस? ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने मेरे शॉट का सामना सीधे सीधे किया। भले ही इस बात को मैं भी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है क्यों, जिसे सुनकर पाब्लो को कुछ समझ में नहीं आता। फिर ब्लेड कहता है सिर्फ तुम ही लोग क्यों, जिसे देखकर पाब्लो सोचने लगता है क्या वो अपने होश में नहीं है। फिर ब्लेड आगे कहता है
आखिर मैं भी तो हो सकता हूँ। फिर पाब्लो उसे देखकर सोचने लगता है, रुको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो अपने खुद की यादों में खो गया है? फिर हमें उसकी पुरानी यादों को दिखाया जाता है जहाँ वो ब्लैक स्मिथ के शॉप के बाहर खड़ा था और वो उस शॉट को देख रहा था। फिर हमें बताया जाता है एक लड़का जो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था, वो हमेशा से चमकना चाहता था। वो चाहता था कि उसके पास कई सारे एबिलिटीज हो और वो एक मौके की उम्मीद भी करता था। उसका भी एक सपना है कि वो हर एक चीज को डिजर्व कर सके। फिर ब्लेड पीछे की तरफ मुड़ता है। फिर आगे बताया जाता है वो भी चाहता है कि वो उन चमकते हुए जगहों पर जाए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड होश में आ जाता है और वो कहता है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। फिर पाब्लो उसे देखकर सोचने लगता है एक फूल खिलने की कोशिश कर रहा है। फिर वो हैरान होते हुए सोचने लगता है एक ऐसा कमाल का फूल जिसे कोई भी नहीं देख सका। फिर ब्लेड अपने शॉट को पकड़ के उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर एंड्रे और उसके चमचे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं आखिर ये क्या चल रहा है। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जिसके हाथों से काफी ब्लड निकलने लगा था, पर तब भी वो नहीं रुकता है। फिर जगर को दिखाया जाता है जो हैरान होते हुए सोचने लगता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो कुछ ऐसा दिखाएगा। मैं तो बस उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा था कि बेसिक के लिए लॉयल रहना चाहिए। फिर दिखाया जाता है वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और पाब्लो उसे देखकर सोचने लगता है, मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता, लेकिन उसने पहले ही इसे यूज करना सीख गया है। स्वॉर्ड की शार्पनेस अब जा चुकी है और उसके जगह कभी ना हिलने वाली इसकी विल पावर ने ले ली है। सच में ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी इच्छा इसे कहाँ ले जाना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड के खून से सने हुए हाथ अभी भी नहीं रुक रहे थे, जिसे देखकर पाब्लो हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या इसकी स्वॉर्ड रो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अभी खिलने की कोशिश कर रहा है। अगर अब ऐसी बात है तो मुझे भी एक नाइट की ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए। फिर वो उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, तो चलो इसे ब्लॉक करो और इसे बाहर निकालो। ये तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में है जो अभी खिलने के लिए तैयार बैठी हैं। फिर एंड्रे और उनके चमचों को दिखाया जाता है जो लोग सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या चल रहा है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड के शॉट से ऑरा रिलीज होने लगा था और उसे देखकर जूबेट और कॉलिन भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो ओमीन है। इसे देखकर जैगर भी काफी हैरान होता है। गाइस, आप ये मान लो कि ओमीन का मतलब होता है किसी का पहली बार ऑरा रिलीज होने से पहले उसके सिम्टम्स का दिखाई देना। फिर पाब्लो चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से मुझे मेरी शील्ड दो। फिर एक पर्सन शील्ड को लेकर आता है और पाब्लो उस शील्ड को पकड़ लेता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को अपने शील्ड में टकराते हुए कहता है, मैं अनस्टेन का पाब्लो, तुम वो लड़के हो जो इसके लायक है, तो मुझे अपना नाम बताओ। लेकिन ब्लेड फिर से होश खोने लगता है। उसे देखकर पाब्लो सोचने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, ये लड़का उस बेकार जगह में पैदा हुआ जो जगह इसके बिल्कुल भी लायक नहीं था। फिर हमें फिर से उसकी पुरानी यादों को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड के पैरों के निशान, पर इस बार उस ब्लैक स्मिथ के दुकान के बाहर वो स्वॉर्ड नहीं थी जो वहाँ से जा रही थी और धीरे धीरे करके रोजेस स्माइल को भी पार कर देती है। फिर धीरे धीरे करके वो आगे की तरफ चले जाता है। फिर वो आगे कहता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उस चमकती हुई जगह पर चला गया। फिर दिखाया जाता है वो अंधेरे को पार करते हुए रोशनी के पास पहुंच जाता है। फिर वो उस जगह पर आके खड़े हो जाता है। फिर पाब्लो आगे बात करते हुए कहता है, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इसके लायक हो। फिर ब्लेड उस चमकती हुई जगह को देखने लगता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था और उसके आंखों का कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब ब्लेड ने अपने वर्ल्ड को बना लिया और जब कोई अपने वर्ल्ड को बना लेता है तो वो ऑरा का यूज भी कर सकता है। फिर ब्लेड अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, मैं सोआर का ब्लेड हूँ, और उसका स्वॉर्ड भी पूरे तरह से ऑरा से चमक रही थी और उसका ऑरा इतना ज्यादा रिलीज होने लगता है कि उसके आसपास रोशनी ही रोशनी हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। फिर पाब्लो भी अपने वर्ल्ड को एक्टिवेट कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, तो आ जाओ, मेरा सामना करो सोआर के ब्लेड। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर दिखाया जाता है वो दोनों जबरदस्त ऑरा रिलीज कर रहे थे और पूरे तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे।